भगवान की एक आरती आँखों को देता। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से भागवत भगवान की एक आरती आँखों को देता। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष ग्रंथ ये पंचम वेद निराला तब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 जग के मंगल की आरती पापियों को पाप देता। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये दुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये दुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तार। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ये अंकुर बोल जगवंत बोल सतमार्ग बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राजा राम यही सीता राम यही मेरा राम यही मेरा श्याम यही मेरा राम यही मेरा श्याम यही। की आरती पापियों को पाप से तार। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तार। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से संसार सार पिता
त्वमेव सर्वोच्चतत्त्वम् तमेव विद्याधरं तमेव त्वमेव सर्वं मम एव शिवम् हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम राम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे हरे श्याम राधे श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम राम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम राम श्याम राधे देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामत् संगानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। दाता सादयं यशराधा मन्त्रो राधा मन्त्रगायत्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यशराधा राधा राधा वाचिकीं तस्मै जय 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 सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली तनिक मेरी ओर हे हनुमंत विराजियो कथा करम इतिहास। तुम सेवक सुचि राम की चरण आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम।
जय जय राधे श्याम जय जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्याम सुंदर लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आज आपके ग्राम बुहाड़ में प्रवाहित हो रही है। गुलाब के समान जिनके सुंदर सुंदर गाल हैं, कमल की पंखुड़ियों के समान जिनके नेत्र हैं, मेघ के समान जिनका सांवला सलोना स्वरूप है, उस परमात्मा की लीला में उस परमात्मा की कथा में श्री राधे रानी जी की अनुपम कृपा छुपी हुई है। हम श्री राधे रानी को प्रणाम करेंगे और श्रोताओं में ब्रह्म के पवन पुत्र को भी हम प्रणाम करेंगे। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले अपनी मनवाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का कीर्तन करेंगे। तत्पश्चात आज की कथा में प्रवेश करेंगे। आइए सभी बड़े भाव के साथ कीर्तन का आनंद लेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा
इधर राजा को पता चलता है कि मेरा सबसे प्रिय हार था, उसकी चोरी हो गई है। राजा ने कहा कि जो मेरे हार को सबसे पहले चोर को पकड़ कर लेकर आएगा उसको 5000 रुपए इनाम में दिए जाएंगे। इधर चोर ने संकल्प कर रखा था कि वही झूठ नहीं बोलूंगा, 5000 रुपए इनाम भी है। तो चोर हार लेकर सबसे पहले पहुंच गया। कहने लगा कि राजा जी ये हार आपका है और चोरी भी मैंने की है। चोरी किसने नहीं की? चोरी भी मैंने की है। राजा ने कहा कि चोर है और चोरी भी करके ले गया और अपने खुद के मुंह से बोल रहा है कि मैंने चोरी की है। ऐसे इंसान को तो मेरा मंत्री होना चाहिए। तो राजा ने कहा कि आज से तुम मेरे मंत्री हो और मैं तुम्हारा राजा हूँ। तो चोर सोचने लगा कि मैंने सत्य बोला तो आज मुझे मंत्री का पद मिल गया। तो हमेशा जीत सत्य की होती है। सत्य माने सत्य जो अटल रहे, कभी झुलाया नहीं जा सकता। और चित्त माने स्वयं प्रकाश। जैसे बल्ब जलता है तो करंट के द्वारा जलता है, तो करंट के अधीन हो गया, स्वयं प्रकाश नहीं। स्वयं प्रकाश कौन है? हमारे परमात्मा, हमारे गोविंद साक्षात स्वयं प्रकाश है। और आनंद, आनंद किसे कहा जाता है? आनंद उसे कहा जाता है जो नींद के समय हमें आभास होता है। योगी जन तपस्या के समय जो आनंद महसूस करते हैं। और हमारी चतुर्दिवस में जो कथा आएगी, नंद के घर आनंद भयो, कथा सुनते हैं, जब आनंद आता है या नहीं आता? आता है ना, उसे आनंद कहा जाता है। और तापत्रय विनाशा है, 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं। आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक। इन तीनों तापों को जड़ से नाश करने वाले सच्चिदानंद रूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं। श्री वेद व्यास जी ने सभी शास्त्रों को निचोड़कर श्रीमद् भागवत कथा का निर्माण किया है। अब एक बार नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सत्संग सत्र चल रहा था। तो उस सत्र में शौनकादि ऋषियों ने कहा कि सूत जी महाराज, आप ऐसा कार्य कीजिए, सत्संग सत्र चल रहा है तो आप हमें कथा सुना दीजिए। अब सूत जी महाराज उम्र में सबसे छोटे, परंतु उनका ज्ञान और भक्ति देखकर उनको ऊंचे आसन पर बैठा दिया। आज शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज को ऊंचे आसन पर बैठाकर 4 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछा, भक्ति ज्ञान विरागापतो विवेके वर्तते महान। पहला प्रश्न पूछते हैं कि भक्ति और जो ज्ञान ग्रहण करता है उसकी बुद्धि किस प्रकार की रहती है। दूसरा प्रश्न करते हैं कि माया मोह निराशस्य वैष्णव क्रियतम कथम। दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि महाराज, जो वैष्णव लोग होते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो इस मोह माया से अपना पीछा किस प्रकार छुड़ाएं। तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि ये घोर कलो प्राय जीवनश्च जासुतागत। सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि महाराज, इस घोर कलयुग में सभी असुरी स्वभाव के हो गए हैं।
असुरी स्वभाव के जैसे माता पिता की कोई सेवा। मैंने वृंदावन में देखा कि यमुना जी के तट पर एक तरुणी स्त्री लेटी हुई है और उसके साथ 2 वृद्ध पुरुष भी हैं और करोड़ों स्त्रियां उनकी सेवा में लगी हुई हैं। तो वो दृश्य देखने मैं भी वहां चला गया। अब जैसे ही मैंने वो दृश्य देखा मैं वहां से निकल गया, परंतु उस स्त्री ने मेरे को देख लिया। तो उस स्त्री ने मेरे को आवाज लगाई और मेरे से कहने लगी कि हे साधु महात्मा, आप तो साधु हैं, सन्यासी हैं, आप मेरा दुख दूर कीजिए। अब संत का तो हृदय बिल्कुल मक्खन की तरह होता है। सन्यासी महात्मा ने पूछा कि देवी, आप कौन हैं? आप कहां से आई हैं? और आपके पास ये जो 2 वृद्ध पुरुष हैं, ये कौन है? और ये करोड़ों स्त्रियां कौन हैं? तब उस देवी ने अपना परिचय दिया। वो कहने लगी कि हम भक्ति रीति ख्यात ज्ञान वैराग्य नामा ने काल योगी न जर जरो, कि मेरा नाम भक्ति है। और ये जो 2 वृद्ध पुरुष हैं, ये ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ये कलयुग के कारण वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। मैं अग्रसर देश में पली बड़ी हूँ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, गुजरात में मेरा पालन पोषण हुआ। अब जैसे ही मैंने महाराष्ट्र में प्रवेश किया तो वहां कुछ क्षेत्रों पे मैं सम्मानित हुई, परंतु वहां के पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया, मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर बुढ़ापे ने घेर लिया तो क्यों ना वृंदावन चला जाए। अब जैसे ही मैंने वृंदावन में प्रवेश किया, मैं तो परम सुंदरी बन गई, परंतु मेरे जो 2 पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, ये अभी तक वृद्ध अवस्था को प्राप्त हैं। आप तो जानते हैं कि उम्र के अनुसार माता पहले वृद्ध होती है, पुत्र जवान रहते हैं, परंतु यहाँ तो उल्टा ही कार्य हो रहा है। माता तो जवान है, परंतु पुत्र वृद्ध अवस्था का। ये करोड़ों स्त्रियां, यमुना आदि नदियां हैं, ये मेरी सेवा कर रही हैं, परंतु मुझे शांति नहीं मिल रही। या तो आप मेरे पुत्रों को सही कर दीजिए, नहीं तो मुझे ये स्थान भी छोड़कर जाना पड़ेगा। नारद जी कहने लगे कि देवी, आप चिंता मत कीजिए, ये सब कलयुग के प्रभाव से हो रहा है। तब भक्ति माता ने कहा कि जब कलयुग इतना ही दुष्ट था तो राजा परीक्षित ने इसे पृथ्वी पर रहने ही क्यों दिया? नारद जी ने कहा कि देवी, राजा परीक्षित को कलयुग का एक गुण बड़ा अच्छा लगा, कलयुग केवल हरि गुण गावा। केवल कलयुग में हरि की कथा सुनने से, हरि का नाम लेने से ही मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए ही राजा परीक्षित ने इसे पृथ्वी पर रहने दिया। भक्ति माता कहने लगी, आप कृपया करके मेरे पुत्र को जवान कीजिए। हम नारद जी ज्ञान वैराग्य के पास जाते हैं, ज्ञान वैराग्य को गीता सुनाते हैं, अनेक वेद सुनाते हैं, परंतु ज्ञान वैराग्य अचेत अवस्था में पड़े रहते हैं, सचेत होते ही नहीं। जिस समय नारद जी ज्ञान वैराग्य को
सचेत करवा रहे थे, उस समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी आप सत्कर्म कीजिए। इतना बोलकर आकाशवाणी बंद हो जाती है। आकाशवाणी ने ये नहीं कहा कि सत्कर्म क्या होता है। हम नारद जी सभी ऋषि मुनियों के पास जाते हैं, सत्कर्म के बारे में पूछते हैं, परंतु किसी ने कोई जवाब नहीं बताया। हम नारद जी घूमते घूमते सोनकादि ऋषियों के पास गए। सोनकादि ऋषियों को सारी बात बताई। सोनकादि ऋषियों ने कहा कि नारद जी आप और कुछ मत कीजिए, आप बस इतना कीजिए, यहाँ हरिद्वार के पास में एक आनंद नाम का क्षेत्र है, आप वहां जाइए और श्रीमद् भागवत कथा का नियोजन करवाइए। नारद जी सोचने लगी कि मैंने गीता पढ़ा दी, अनेक वेद पढ़ा दिए, परंतु ज्ञान वैराग्य अचेत अवस्था को प्राप्त है। श्रीमद् भागवत कथा में ऐसी कौन सी ताकत है? सोनकादि ऋषियों ने कहा कि आप एक बार श्रीमद् भागवत कथा उनको सुनाइए और भक्ति माता का और ज्ञान वैराग्य का स्थान दे दीजिए। अब जैसा सोनकादि ऋषियों ने कहा वैसा ही नारद जी ने किया। आनंद नाम के क्षेत्र के यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का नियोजन करवाते हैं और भक्ति माता और ज्ञान और वैराग्य का स्थान लगाते हैं। सभी ऋषि मुनि कथा सुनने के लिए आते हैं। अब जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई, भक्ति माता और अपने दोनों पुत्रों को लेकर अपने स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। कथा प्रारंभ होती है, प्रथम दिन विराम होता है, दूसरा दिन विराम होता है। जैसे ही सप्तम दिवस की कथा विराम हुई, भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों को साथ में लेकर सभी के बीच में प्रकट हो जाती है। जैसे ही सभी के बीच में प्रकट होती है, सभी ऋषि मुनि घबरा जाते हैं कि ये कौन है, कहां से आई है। नारद जी ने कहा कि ये भक्ति माता है, ये कलयुग के प्रभाव से नष्ट हो गई थी, परंतु भगवान की कथा के द्वारा मंथन करके निकाली गई है। अब भक्ति माता पूछने लगी कि नारद जी अब आप मेरे को कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जहां पर मैं सुखपूर्वक रह सकूं। नारद जी ने कहा देवी आप वैष्णव भक्तों के हृदय में निवास कीजिए, जिनके हृदय में भक्ति है, भक्ति करते हैं, उनके हृदय में निवास कीजिए। अब जैसा नारद जी ने कहा वैसा ही भक्ति माता ने किया। भक्ति माता सभी वैष्णव भक्तों के हृदय में निवास कर गई। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। वृंदावन के वृक्ष की मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर कृष्णाय वासुदेवाय प्रमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए तो वृंदावन चलते हैं। किन किन को चलना है वृंदावन? दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोलिए भाव से। वन चल वृंदावन एक तो क्या हो रहा है,
ये जो हमारे कथा किशोरी जी हैं, इनका सुर पहला दूसरा है और अपना सुर आदमी का ज्यादा होता है, तो उसमें कंफ्यूज होते हैं। एक बार दोनों हाथ उठा के मेरे साथ बोलिए, बोले वृंदावन लाल की, बन चल वृंदावन सरकार
प्यार श्री राधे रानी है। तब ढोल की दे देता, तब ढोल की दे देता, रटेगे राधे राधे ना मिलेगे बिहारी के खबर होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से भक्ति माता का दुख दूर हुआ। अब सूजी महाराज कहते हैं सोनकाल ऋषियों से 5 प्रकार के पाप बताए गए हैं। मदिरा पान करना, ब्रह्म हत्या, गुरु स्त्री गमन, विश्वासघात करना, इस प्रकार से 5 प्रकार के पाप बताए गए हैं। अब सूजी महाराज कहते हैं सोनकाल ऋषियों से, मैं तुम्हें ऐसे पापी की कथा सुनाता हूँ जिसकी श्रीमद् भागवत कथा सुनते ही मुक्ति प्राप्त होगी। सूजी महाराज कहते हैं कि तुंगभद्रा नाम की एक नदी है। उस नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर सा नगर बसा हुआ है। उस नगर में सभी वर्ण के व्यक्ति रहा करते हैं। उसी नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। अब आत्मदेव ब्राह्मण सभी वेदों के ज्ञाता, किसी बात की कोई कमतरता नहीं, धन दौलत की कोई कमतरता नहीं थी महाराज। बस कमी थी तो बस एक बात की थी कि कोई पुत्र संतान नहीं थी। इस कारण से बड़ी दुखी रहा करते थे। आत्मदेव बिल्कुल सरल, ना तो किसी से लड़ाई करते, ना ही किसी में गाली देते, ग्राम में सभी से अच्छा व्यवहार रखते थे। अब आत्मदेव जितने सरल थे, उनकी पत्नी धुंधली उनके ठीक विपरीत थी। धुंधली ऐसी थी कि अगर सुबह उठकर घरों में जाकर 3-4 घरों में जाकर लड़ाई ना करवा दे, वहां तक तो सुबह की चाय नहीं पीती। इधर बातें करनी हो तो धीरे कर लो। धुंधली ऐसी थी, सुबह उठकर झूठ ना बोल दे तब तक तो सुबह नहीं होती। इतनी लड़ाकू थी कि अगर पानी भरने सबसे पीछे जाती, परंतु भर के सबसे पहले आ जाती। अगर सामने वाला लड़ाकू निकला तो जिस बर्तन में पानी भरने जाती, उस बर्तन से ही उसका सिर फोड़ आता। अगर दूसरा भी कुछ ज्यादा बोल गया तो उसकी चोटी पकड़ी और उसने इसकी चोटी पकड़ी, दोनों चोटियां पकड़ के महाभारत कर लेते। इस प्रकार से धुंधली रहा करती थी। अब आत्मदेव बिल्कुल सरल, दुख था तो बस एक बात का था कि कोई पुत्र नहीं था। आत्मदेव ब्राह्मण सोचने लगे कि जब मैं इतना ही अभागा हूँ, कोई पुत्र नहीं है,
तो इस मनुष्य देह को रखकर क्या करूंगा। आत्मदेव ब्राह्मण मन ही मन विचार करके जंगल की ओर जाते हैं। अब जैसे ही जंगल की ओर जाते हैं, आत्महत्या का विचार बनाते हैं। जंगल की ओर जाते हैं, धूप के कारण प्यास लगने लगती है, तो एक सरोवर से जल पीते हैं और वही विश्राम करने लगते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण जैसे विश्राम कर रहे थे, उसी समय एक सन्यासी महात्मा आए। सन्यासी महात्मा ने जल पिया। इधर आत्मदेव ब्राह्मण ने देखा कि एक सन्यासी महात्मा आए हुए हैं। तो सन्यासी महात्मा के पास बड़ी विद्याएं होती हैं, कहीं मेरा दुख दूर कर दे। सन्यासी महात्मा के पास जाते हैं और सन्यासी महात्मा को प्रणाम करके जोर जोर से रोने लगते हैं। सन्यासी महात्मा सोचने लगे, किसने मुझे प्रणाम भी किया और अब रोने भी लगा है, लगता तो ब्राह्मण है। सन्यासी महात्मा ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप क्यों रो रहे हो? आपके रोने का क्या कारण है? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि मेरे दुख किसी बात का नहीं, धन दौलत की कोई कमी नहीं। दुख है तो बस एक बात का है कि कोई पुत्र नहीं है। आप साधु हैं, सन्यासी हैं, आप मेरा दुख दूर कीजिए। सन्यासी महात्मा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपको पुत्र किस लिए चाहिए? इतिहास तो आपने पढ़ा ही होगा, राजा सगर के भी पुत्र थे, राजा अंग के भी पुत्र थे, परंतु क्या हुआ, घर छोड़कर भागना पड़ा। आप तो ये पुत्र उत्र का मोह त्याग दीजिए। पुत्र किसी के नहीं तारते। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि वेद की तो आप छोड़ दीजिए, वेद तो मेरे जीवन में बहुत अध्ययन किए हैं। आप तो मुझे बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राण आपके सामने त्याग दूंगा। सन्यासी महात्मा ने कहा कि ब्राह्मण देव, आप पुत्र मोह में मत डलिए, क्योंकि जो पुत्र मोह में लग गया वो पुत्र मोह में से निकल नहीं पाता है। आप पुत्र उत्तर प्राप्ति की छोड़ दीजिए। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि अरे जिसको पुत्र नहीं वो पुत्र का सुख क्या जाने। जिसके घर में पुत्र होता है ना, उसका घर हरा भरा रहता है, और जिसके घर में पुत्र नहीं होता वो शमशान के समान लगता है। आप तो मुझे बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने प्राण त्याग दूंगा। सन्यासी महात्मा ने सोचा कि ब्राह्मण पुत्र हट में ज्यादा लग गया है। ब्राह्मण देवता के ललाट पर देखा तो सन्यासी महात्मा ने देखा कि सप्तान में जन्मान वदतो पुत्रो नेवच नेवच। ब्राह्मण देव से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप तो इस जन्म की बात कर रहे हो, परंतु आपके तो 7 जन्मों तक कोई पुत्र योग नहीं बैठ रहा। आप तो पुत्र मोह त्याग दीजिए। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि अब तो आप मेरे को बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने यही प्राण त्याग दूंगा। सन्यासी महात्मा ने कहा
ब्राह्मण है, अगर मर जाएगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। तो अपने दोनों नेत्र बंद करते हैं और अपनी झोली में हाथ डालते हैं और एक फल निकालकर आत्मदेव ब्राह्मण के हाथ में थमा देते हैं। आत्मदेव से कहा कि जाओ आप ये फल लेकर जाओ और इस फल को जाते ही अपनी पत्नी को खिला देना। और इस फल के मैं आपको नियम बता देता हूं, जो आपकी पत्नी को जाकर आप बता दीजिए। इस फल के नियम है, 1 वर्ष तक सत्य बोले, दीन दुखियों की सेवा करे, 1 वर्ष तक पवित्र रहे और 1 वर्ष तक एक समय भोजन करे। आत्मदेव बड़े खुश होने लगे। अब तो आत्मदेव खुशी के मारे समा नहीं रहे। सन्यासी महात्मा को छोड़ा और तुरंत अपने घर की ओर प्रस्थान कर दिया। इधर बाहर से चिल्लाने लगे, यदि सुनते हो जरा बाहर तो आओ। इधर तो धुंधली तो स्वभाव से ही क्रूर थी, घर का कुछ कार्य कर रही होगी तो वो जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण ने आवाज लगाई तो आवाज के मारे वो सामान नीचे टूट कर गिर गया तो आग बबूला हो गई। बाहर आकर कहने लगी, हे जी क्या है, आपको तो बस चिल्लाने के अलावा कुछ कार्य होता नहीं है, घर का सारा कार्य तो मैं करूं। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि अरे भाग्यवान, इतनी नाराज क्यों होती हो, घर का कार्य ही करना है, बाद में कर लेना। धुंधली ने कहा, कितनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे थे। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि अरे मैं तुम्हारे लिए बड़ी ही काम की चीज लेकर आया हूँ। धुंधली ने कहा कि क्या लाए हो, जल्दी से निकाल कर दे दो। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि अरे मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा सुंदर फल लेकर आया हूँ। धुंधली ने कहा कि ये लो, आज ही फल खाऊंगी, पहले कभी फल नहीं खाए। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि अरे ये कोई साधारण फल नहीं है, ये साधु महात्मा का प्रसाद है, इसे तुम ग्रहण कर लो और आज के ठीक 9 महीने बाद हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। धुंधली हाथ में फल लेती है और फल को अपनी अलमारी में रख देती है और गांव में अपनी सखी के पास निकल जाती है। इधर आत्मदेव ब्राह्मण बड़े खुश हो रहे, गांव वालों से कहते हैं कि अरे तुम कहते थे ना मेरे घर में कोई पुत्र संतान नहीं है, परंतु तुम सब देखना आज के ठीक 9 महीने बाद मेरे घर में भी पुत्रों की किलकारियां गूंजेगी। इधर धुंधली अपनी सखी के पास जाती है और हाथ पटक पटक के रोने लगती है। सखी ने कहा, तेरी बहन तू रोज प्रतिदिन सबको रुलाती है, परंतु तू आज खुद क्यों रो रही है। धुंधली कहने लगी, अरे बहन क्या कहूँ, ऐसे पति मिले हैं जो किसी की भी बातों में आ जाते हैं। सखी ने कहा कि अरे बहन क्या हुआ। कि अरे बहन आज एक सन्यासी महात्मा ने फल दे दिया और उसको लेकर मेरे पास आ गए और कहते हैं कि इसको तू खा ले, इससे हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब तू ही बता, कोई फल से पुत्र की प्राप्ति होती है। सखी ने कहा कि देख बहन, पुत्र हो या ना हो, परंतु साधु संत का प्रसाद है, तू ग्रहण कर ले, शायद तेरे घर में पुत्रों की किलकारियां गूंजने लग जाए। धुंधली ने कहा कि मान ले मैं फल भी खा लूं, मेरा गर्भ भी रह जाएगा, और जब मेरा गर्भ रह जाएगा तो मेरा पेट बढ़ने लग जाएगा, और जब पेट बढ़ने लग जाएगा तो मेरे से तो खाया पिया ही नहीं जाएगा, मेरी तो हड्डियां निकल आएगी। साधु महात्मा ने नियम भी तो बड़े कठोर बताए हैं कि 1 वर्ष तक एक समय भोजन करें,
मैं दिन में 10 बार भोजन करती हूँ और एक समय भोजन करने को बोला है। और मान ले मैं फल भी खा लूं, गर्भवती भी हो जाऊंगी, परंतु मैं कभी कभी प्रवचन सुनने जाती हूँ तो मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी माँ की गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे। और मेरे गर्भ में जो बच्चा है ये जन्म के समय अगर 3-4 महीने अधिक लेट हुआ या फिर जन्म के समय टेढ़ा बेड़ा हो गया तो फिर मैं क्या करूं? मैं इतनी सुंदर हूँ और मेरे बच्चे अगर टेढ़े मेढ़े हो गए तो मेरे को तो प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। और देख मैं फल भी खा लूं, गर्भवती हो जाऊंगी तो घर का कार्य कौन करेगा? सखी ने कहा कि घर के कार्य की तू क्यों टेंशन लेती है? इतनी बड़ी है, 1-2 नौकर रख लेना। अरे नौकर ना रखे तो अपनी ननद को बुला लेना। धुंधली कहने लगी अरे 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 ननद की क्या बात बोल दी? ननद की बात क्यों करती है? अगर ननद आ गई तो जो बचा खुचा धन है ना उसे भी चट करके ले जाएगी। पिछली बार आई थी मैंने कहा था कि भाई 1 साड़ी ले लो, परंतु 3-4 साड़ियां एक्स्ट्रा में ले गई। मैं भली से नौकर रख लूंगी पर ननद को बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी। इधर सखी ने कहा कि बहन फल खा तो खा या मत खा, परंतु तू घर पे जा, अगर तेरे को मेरे पति देख लेंगे तो तेरी तो पिटाई होगी या ना होगी, परंतु मेरी पिटाई जरूर हो जाएगी। इधर धुंधली घर पर आती है। अब जैसे ही धुंधली घर पे आई, अब स्वयं की इच्छा से धुंधली की बहन धुंधली के घर आ जाती है। अब जैसी धुंधली वैसी ही धुंधली की बहन। धुंधली की बहन ने कहा कि बहन मैं जब भी तेरे ससुराल में मिलने के लिए आती हूँ तब देखती हूँ कि तू आए दिन सभी से लड़ाई करती रहती है, परंतु तू आज अंदर क्यों बैठी? धुंधली ने कहा कि अरे क्या करूं, तेरे जीजाजी किसी के भी बेकावे में आ जाते हैं। एक सन्यासी ने फल दे दिया और कहते हैं इसे तू खा ले, इससे हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। धुंधली की बहन ने कहा कि अरे बहन ऐसी गलती मत करना, तू तो पढ़ी लिखी है, तू जानती है कोई फल से पुत्र होता है, ऐसी गलती मत करना। तू ऐसा कर, पुत्र का क्या है, पुत्र मेरे बहुत होते हैं, अब की बार जो पुत्र होगा उसे तू ले लेना। और मेरा जो पति है वो थोड़ा लालची है तो तू उसे पैसे दे देना। हम ऐसी क्रिया करेंगे कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। इधर धुंधली की बहनें जाती है और कुछ दिनों के बाद धुंधली की बहन को पुत्र होता है। इधर धुंधली को जो फल दिया था वो धुंधली उस फल को गाय को खिला देती है। धुंधली की बहन को पुत्र हुआ, पुत्र के पिता रात्रि में ही आकर उस पुत्र को धुंधली को दे दिया। धुंधली ने उनको पैसे दे दे। इधर 4 बजे ही उठकर धुंधली चिल्लाने लगती है, कहने लगती है कि सुनते हो, अभी तक खराटे मार रहे हो, मैंने पुत्र को जन्म दे दिया। आत्मदेव ब्राह्मण मन ही मन बड़े खुश होने लगते हैं कि मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है। भंडारे करवाने लगते हैं, बधाइयां बंटवाने लगते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा कि बड़े दिनों के बाद पुत्र हुआ है तो पुत्र का नामकरण संस्कार भी करवा ले। तो आचार्यों को बुलाया। धुंधली कहने लगी कि 9 महीने तक पेट में मैं रखूं, लालन पालन मैं करूं, इतना कष्ट में सहूं और नाम ये आचार्य रखेंगे? मेरा पुत्र है तो नाम भी मैं ही रखूंगी।
मेरा नाम है धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम रहेगा धुंधकारी। धुंधली अपने पुत्र का नामकरण कर लेती है। अब जिस गाय को धुंधली ने फल खिलाया था उसको ठीक 9 महीने बाद कान बिल्कुल गाय के समान, पूरा शरीर मनुष्य के समान। आत्मदेव बड़े खुश होने लगते हैं कि कहीं कहा एक एक पुत्र नहीं था, आज 2-2 पुत्रों की किलकारियां मेरे घर में गूंज रही। अब कान गाय के समान थे तो आत्मदेव ब्राह्मण ने उनका नाम रख दिया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की। आत्मदेव ब्राह्मण के 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। दोनों भाई धीरे धीरे जवान होते हैं तो गोकर्ण पंडित ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी महाराज बड़े पंडित, बड़े विद्वान निकले। धुंधकारी बड़ा दुष्ट नीच। अब बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि पंडित किसे कहा जाता है? पंडित उसे कहा जाता है जो सभी विद्याओं में निपुण हो, वेद का ज्ञान रखता हो, स्वभाव बिल्कुल सरल हो। दुष्ट किसे कहा जाता है? धुंधकारी इतना दुष्ट था कि मुर्दे का छुआ हुआ भोजन खा लिया करता था। एक हाथ में कुल्हाड़ी और एक हाथ में कुत्ता सदैव साथ में लेकर चलता। कई दिनों तक स्नान नहीं करता था। अगर अंधे रास्ते से जा रहे हो तो उनके हाथ में से कुल्हाड़ी ले लेता और उनको रोड पे ही गिरा देता। छोटे छोटे बच्चों को खिलाने के बहाने से लेता और उनको कुएं में फेंक दिया करता। इस प्रकार का धुंधकारी था। अब एक दिन धुंधकारी अपने पिताजी के पास आता है और अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, जितनी भी आपकी संपत्ति है उस सारी संपत्ति को मेरे को दे दीजिए। पिताजी ने कहा कि मैं सारी संपत्ति तुमको नहीं दे सकता, क्योंकि गोकर्ण भी मेरा ही पुत्र है, तो आधी आधी संपत्ति दोनों को मिल जाएगी। अब जैसे आधी आधी की कहा, धुंधकारी ने अपने पिताजी को पीट दिया। कहने लगा कि आप पूरी संपत्ति मेरे को दीजिए, गोकर्ण गाय का पुत्र है, इसलिए पूरी संपत्ति मेरी हुई। इधर आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि काश मैंने सन्यासी महात्मा की बात मान ली होती तो आज मेरे को ये दिन नहीं देखना पड़ता। गोकर्ण जी महाराज उनके पास आते हैं। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि पिताजी, आप इसका लेस मात्र भी कलेश मत कीजिए, आप ऐसा कीजिए मेरे साथ तीर्थ यात्रा पे चलिए। अब गोकर्ण जी को और आत्मदेव ब्राह्मण दोनों तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। अब इधर धुंधली बजती है। धुंधकारी ने कहा कि मेरे पिताजी की जितनी भी संपत्ति है सबको मेरे नाम करवा दे, नहीं तो जैसा पिताजी का हाल हुआ है वैसा ही तेरा हाल होगा। सुबह तक सारी संपत्ति मेरे को दे देना। इधर धुंधली सोचती है कि सुबह आकर तो वैसे ही मारेगा, क्यों न स्वयं ही अपनी आत्महत्या कर ले। तो रात्रि में ही जाती है और पास के कुएं में जाकर अपनी जान गंवा देती है। अब धुंधकारी अकेला महल का राजा बन जाता है। तो एक दिन सोचता है कि क्यों ना घर पर अकेले हैं तो क्यों ना पार्टी की जाए। तो बाजार में जाकर 5 वेश्याओं को खरीद लाता है।
अब वेश्या धुंधकारी को रिझाने लगती है, कभी नृत्य करती है, कभी भोजन बनाती है। कई दिन तक धुंधकारी को रिझाया। अब धीरे धीरे धुंधकारी की संपत्ति समाप्त हो जाती है। अब वेश्या जहां तक रहे, जहां तक घर में धन रहे, धुंधकारी का सारा धन समाप्त हो गया। धुंधकारी से वेश्याओं ने कहा कि आप हमें धन लाकर दीजिए, नहीं तो हम आपके महल से यहाँ से निकल जाएंगे। अब धुंधकारी उस दिन अपने गांव के राजा के यहाँ चोरी करता है और सारा धन वेश्याओं को दे देता है। वो धन भी वेश्याओं का समाप्त हो जाता है। अब वेश्या सोचने लगती है कि अगर हम धुंधकारी को रिझाने में रह गए और अगर हमारे राजा को पता चल गया तो राजा हमें मार देगा। तो ऐसी कोई रचना करें जिससे हम धुंधकारी को ही मार दें। ऐसा विचार करके शाम का समय होता है, धुंधकारी मदिरा पीकर घर पर आता है तो वेश्या एक खटिया को धुंधकारी से बांध देती है। जैसे ही धुंधकारी को बांधा और सभी वेश्या धुंधकारी को पीटने लगती, परंतु धुंधकारी की मृत्यु नहीं होती। अब एक वेश्या जाती है और चूल्हे में से अंगारे लेकर आती है और सारे अंगारे धुंधकारी के मुंह में डाल देती है और धुंधकारी झटपटाते हुए अपने प्राण त्याग देती है। वेश्या सोचने लगती है कि अगर हम अभी धुंधकारी को बाहर लेकर जाएंगे तो सभी को पता चल जाएगा कि धुंधकारी को किसने मारा था। इसलिए वेश्या घर में ही गड्ढा खोदती है और धुंधकारी के टुकड़े टुकड़े करती है और धुंधकारी को उस गड्ढे में दफना देती है। इधर तीर्थ यात्रा पर आत्मदेव ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। गोकर्ण जी को पता चलता है कि माता की मृत्यु हो गई, धुंधकारी की मृत्यु हो गई। तो गोकर्ण जी महाराज सभी का गया जी में पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं। अब गोकर्ण जी महाराज एक दिन अपने घर पर आते हैं और आकर विश्राम करने लगते हैं। अब जैसे ही मध्य रात्रि होती है तो धुंधकारी बन गया प्रेत। जैसे ही मध्य रात्रि हुई, धुंधकारी कभी भेड़ का रूप बना लेता, कभी इंद्र का रूप बना लेता, कभी चूहे का बना लेता, कभी बिजली का बना लेता। इस प्रकार अनेक रूप बनाकर गोकर्ण जी महाराज को डराने लगता। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि अरे भाई, तुम जो भी हो सामने आओ, इस प्रकार से क्यों डरा रहे हो। जैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने कहा, धुंधकारी अपने प्रत्यक्ष रूप में आ जाता है। धुंधकारी रोने लगता है, बोल नहीं पाता है। गोकर्ण जी महाराज ने अपनी अंजलि में जल लिया। अंजलि पे जल लेते ही धुंधकारी पे जैसे ही छिड़का, धुंधकारी बोल पड़ता है। धुंधकारी कहता है कि भैया, मैं प्रेत बन गया हूं, मेरी मुक्ति नहीं हुई। मैंने माता पिता को पीटा है, दीन दुखियों की कभी सेवा नहीं की। इस प्रकार से मैंने व्यवहार किया है कि मेरी मुक्ति नहीं हो पाई और वेश्याओं के संग रहते रहते मेरी सारी बुद्धि बिगड़ गई। अब आप ऐसा कीजिए, मेरे को मुक्ति प्रदान करवाइए।
गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, अभी यहाँ से जाइए और सुबह में सभी आचार्यों से पूछकर आपकी मुक्ति का साधन बता दूंगा। अब जैसे ही सुबह होती है, सभी आचार्यों को बुलाया जाता है। आचार्यों ने सभी शास्त्र को उल्टा पुल्टा कर दिया, परंतु मुक्ति का कोई साधन नहीं मिला। गोकर्ण जी महाराज सूर्य देव भगवान की उपासना करते हैं। सूर्य देव भगवान उनकी उपासना से बड़े खुश होते हैं। सूर्य देव भगवान ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाइए और धुंधकारी का स्थान दीजिए, उससे धुंधकारी को मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। इधर गोकर्ण जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाते हैं। सभी अपने स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए विराजमान होते हैं। इधर धुंधकारी एक 7 गांठ के बास में आकर विराजमान हो जाता है। जैसे कथा प्रारंभ हुई, पहले दिन की कथा विराम हुई, पहले दिन की गांठ चिटक जाती है। दूसरे दिन की कथा विराम हुई, दूसरे दिन की गांठ चिटक जाती है। इस प्रकार से 7 दिन की कथाएं विराम हुई, 7 गांठों चिटक कर धुंधकारी अपने प्रत्यक्ष रूप में आ जाता है। धुंधकारी बड़ी सुंदर तुलसी की माला धारण किए हुए बड़े सुशोभित हो रहे थे। धुंधकारी ने कहा कि भैया, धन्य है श्रीमद् भागवत कथा, जिसने आज मेरे को मुक्ति प्रदान करवाई। इस प्रकार से दोनों भाई बातें कर रहे थे। उसी समय भगवान के पार्षद आते हैं और धुंधकारी को अपने पालकी में बैठा लेते हैं। गोकर्ण जी ने कहा कि भाई तुम्हें इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? तब पार्षदों ने कहा कि धुंधकारी ने श्रीमद् भागवत कथा का मनन किया है और श्रवण किया है, इसलिए हम इन्हें भगवान के पास लेकर जा रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि भाई श्रवण तो सभी ने की कथा, तो इसमें पक्षपात क्यों? भगवान के पार्षदों ने कहा कि भाई श्रवण तो सभी ने किए, परंतु मनन किसी ने नहीं किया। धुंधकारी ने श्रवण भी किया है और मनन भी किया है। गोकर्ण जी ने कहा कि फिर हमारी मुक्ति किस प्रकार होगी? तब पार्षदों ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, पुनः श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कीजिए और सभी को श्रवण करवाइए और मनन भी कीजिए, तब जाकर आपकी मुक्ति हो जाएगी। अब गोकर्ण जी महाराज ने पुनः श्रीमद् भागवत कथा का नियोजन करवाया और सभी को मुक्ति दिलवाई। इधर गोकर्ण जी महाराज को स्वयं भगवान लेने आते हैं। इस प्रकार से धुंधकारी का मोक्ष होता है। धुंधकारी ने कथा को सुना भी और मनन भी किया। मनन उसे कहते हैं जो कथा आज आपने यहाँ सुनी और घर पर जाकर उसका विचार करना कि आज हमने कथा में क्या सुना, किसकी कथा सुनी, उसे कहते हैं मनन करना। और आज आपने प्रथम दिवस की कथा को सुना और इस कथा का आपको मनन करना है कि भाई कौन कौन सी कथाएं सुनी। और कल जब आप कथा सुनने आओगे तो सबसे पूछा जाएगा कि भाई कल कौन सी कथा सुनी। कल बताना है सबको कि भाई कल कौन सी कथा सुनी। आज आपने प्रथम दिवस की कथा सुनी, आज हम प्रथम दिवस की कथा को यही विराम करेंगे। समय भी अधिक हो गया है और आज सब थक भी गए हो, तो आज हम प्रथम दिवस की कथा को यही विराम करेंगे। और कल 12 बजे से 3 बजे का कथा का समय रखा गया है, इसलिए सब ठीक 12 बजे पंडाल में आकर विराजमान हो जाइए और 12 से 3 का
कथा का समय है, आइए हम आरती करने से पहले एक प्यारा सा मीठा सा भजन गाएंगे, तत्पश्चात आरती करेंगे। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। जो हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, उस गुरुदेव के लिए एक बार जयकारा। बोले सत्य गुरुदेव भगवान की जय। आग लगी आकाश में जर्जर पड़े अंगार, संत न होते जगत में जग मरता संसार। ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, ना कृष्ण नाम लीनो तेने भरी जवानी में। वो संत ने कहा दोनों हाथ उठाकर, अरे तू डूब के मर जा रे चल बर्बादी में, डूब के मर जा रे चल बर्बादी में। बल जा रे चल बर्बादी में।
जिंदगानी में कुछ कमा के ले डाले, उस जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे, चल बर्बादी में, डूब के मर जा रे, चल बर्बादी में। बोले सतगुरुदेव भगवान की नाम तारम संसार सार मुझगे हारम सदा वसंतम हृदयानंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरकर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। उतारूं मैं गिरकर तेरी आरती। उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरकर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो जान दो भगवान, बहु में पसीना हो मेरी जान दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो जान दो भगवन, बहु में पसीना हो मेरी जान दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो जान दो भगवान, बहु में पसीना हो मेरी जान दो भगवान। कष्ट हरो जान दो भगवन, मन में पसीना हो मेरी जान दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की ये भीख मांगती। रे बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं ये सोच ले भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम पर ये अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम पर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं ये सोच ले भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम पर ये अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम पर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की।
नारद गुणी गान कर मेरे दादा एक तेरी महिमा गाए संत करे नारद जी गान गाए मेरे दादा भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार 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 दास व्यास गाए प्रभु तेरी आरती मन में बसा करती उतारू में गिरधर तेरी आरती हरे तेरी आरती उतारू में गिरधर तेरी आरती उतारू में गिरधर तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणाव तारम संसार सारम भुजे विहार सदाम सत्तम विद्यार्थी अवम मनोमति कृष्णनाथ त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या धनं त्वमेव सर्वं त्वमेव हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे